सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। जैसा कि अगर आपने टाइटल पढ़ा ही होगा तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ फोर्ट मेकिंग ट्रेडिशन जो यूजुअली दिवाली में काफ़ी जगहों पे किया जाता है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो इस कल्चर के बारे में या इस ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, तो मैं आपके साथ आज इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो शायद से दिवाली के बाद आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। एंड विशिंग यू ऑल गाइस अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोर्ट मेकिंग कि किस तरह से मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर इस फोर्ट को बनाया। यूजुअली महाराष्ट्र में ये एक टाइप का ट्रेडिशन नहीं कह सकते, लेकिन हर कोई जितने भी किड्स होते हैं वो इस फोर्ट को बनाते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये जो फोर्ट मेकिंग है वो हर साल दिवाली में मनाया जाता है। और अभी जो मैं फोर्ट बना रहा हूँ उसका नाम है सिंधुदुर्ग फोर्ट। और ये जो फोर्ट है वो महाराष्ट्र स्टेट के जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग में है। और इसका जो पूरा ये एक सी फोर्ट है बाय द वे। तो इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन था वो करीब 1664 से लेके 1667 इस पूरे पीरियड में कंप्लीट किया गया था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इस सी फोर्ट का जो टॉप व्यू था उसका जो डिज़ाइन बोल सकते हो या फिर उसकी जो ड्राइंग है वो हमने निकाली एज पर जो भी रेशोज़ था लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से। उसके बाद हमने उसकी बॉर्डर्स पे जो है वो मिट्टी लगाना स्टार्ट की, जैसा आप देख सकते हो वीडियो में। तो जैसे हमने एक लेयर बनाई या हमने क्या किया, तो इस स्ट्रक्चर पे जो हमने डिज़ाइन किया था, जो ड्रॉ किया था, उसके ऊपर हमने मड लगाना स्टार्ट किया था। अब हमने मड जो यूज़ की है वो रेड सॉइल है, और रेड सॉइल बेसिकली हम प्लांट्स में डालते हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो। और उसका रीज़न भी ऐसा है कि वो काफ़ी इजीली शेप भी ले लेती है, काफ़ी जल्दी सूख भी जाती है। उसका एक रीज़न है। कुछ इस तरह से हमने उसका जो है मिक्सचर बनाया, उसको मतलब क्ले और सैंड, सॉइल और वाटर दोनों को मिक्स करके उसका मिक्सचर बनाया। और एक 1 बाय 1 लेयर बनाते गए, और उसके ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते गए। अब इसको पूरा बाइंड करने के लिए हमने और एक तरकीब इस्तेमाल की, वो है हमने जो है सैक का इस्तेमाल किया, जूट सैक। तो जूट सैक जो होती है फटी हुई थी, उसके हमने कुछ सेक्शंस कट किए छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके कुछ मेजरमेंट्स लिए गए और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको कट किया। और उसके बाद जो छोटे छोटे पीसेस थे उसको हम उस स्ट्रक्चर पे लगाते गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से जो जूट की जो सैक थी उसको हमने पानी में भिगोया, और फिर उसके ऊपर हम लोग ने उसको 1 बाय 1 लेयर लगाते गए। और इस तरह से जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको हमने खड़ा किया। फिर उसके ऊपर हम लोग सॉइल की लेयर डालते गए। तो एक लेयर सॉइल की, उसके ऊपर एक जूट की सैक, उसके ऊपर वापस एक सॉइल की लेयर। इस तरह से करते करते उसकी हाइट को इंक्रीज किया। स्ट्रक्चर को जो स्ट्रेंथ चाहिए थी या उसे एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने उसके ऊपर पीओपी का एक लेयर, 2 लेयर उसके ऊपर एग्जैक्टली लगा दिए।
जैसे ही पीओपी का लेयर सूखने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लगे, इट टेक्स सम टाइम टू गेट फॉर पीओपी टू गेट ड्राइड अप। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है कलरिंग का काम स्टार्ट किया। आप यूजुअली अगर फोर्ट्स को देखोगे तो वो ब्राउन कलर के होते हैं, सम ऑफ देम आर लाइक ग्रे टाइप, और उसके ऊपर थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमने काफ़ी सिंपल बनाया और इसलिए हमने उसके ऊपर ब्राउन कलर लगाने का डिसीजन लिया। और उस तरह से हम लोग ने लेयर बाय लेयर, मतलब एक लेयर कलर होने के बाद दूसरी लेयर डाली ताकि वो थोड़ा ब्राइट हो जाए। और यहाँ पे जो आप पिलर्स भी देख रहे हो, अगर आपको दिख रहे हो तो वो पिलर्स भी है, हम लोग ने प्लास्टिक के बॉटल्स को, उसके प्लास्टिक की बॉटल ली, उसके ऊपर जूट सैक के जो लेयर थे वो डाले और उसके ऊपर पीओपी डाला, तो वो पूरा पिलर का स्ट्रक्चर उसने ले लिया। इसके बाद हम लोग ने, अब जैसे आप फोर्ट्स के अंदर जाते हो तो और जो ज़मीन होती है वो प्लेन नहीं होती, इट्स नॉट एनी, इफ़ यू हैव विजिटेड एनी फोर्ट्स इन महाराष्ट्र इट्स नॉट प्लेन। तो उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि उबड़ खाबड़ है, उसके लिए हमने यहाँ पे अंदर जो है रॉक्स डाले और उसके ऊपर हमने जो बची हुई सैंड थी या मिट्टी थी उसको उसके अंदर डाला। तो फाइनली कुछ इस तरह से हमारा ये जो है फूड दिख रहा है, और साथ ही साथ उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया, जैसे हमने फ्लैग्स लगाए हैं, आप देख सकते हो। अब सिंस ये एक, जैसा मैंने कहा कि सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है वो सी फोर्ट है और पानी का इफेक्ट दिखाना था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बिकॉज हम लोग वहाँ पे जो है एक्चुअल वाटर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए मेरे एक फ्रेंड ने काफ़ी अच्छी तरकीब मुझे बताई। उसने कहा कि क्यों ना हम इसमें जिलेटिन पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो जिलेटिन पेपर को काट कर, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, जिलेटिन पेपर को काट के उसके अंदर लेयर्स क्रिएट किए। तो उन लेयर्स को हम 1 बाय 1 जो है ज़मीन पर लगाते गए, तो जिससे जो वेव्स का इफ़ेक्ट था वो दिखने लगा। तो ये काफ़ी अच्छी आइडिया थी जो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। तो फाइनली हमारा जो फोर्ट है कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द फोर्ट। तो गाइस कुछ इस तरह से हमने है वो पूरे फोर्ट को बनाया। जैसा मैंने कहा कि दिवाली में एक टाइप का ये ट्रेडिशन नहीं है, बट एक ट्रिब्यूट है टू द ग्रेट वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो उसका जो पूरा प्रोसेस था, किस तरह से फोर्ट बना है, वो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लास्टली बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। टिल देन, टेक केयर, ट्रैवल सेफ एंड कीप ग्लोब ट्रोटिंग।